आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, बल्ला चलेगा, शेर धाड़ेगा या तीर करेगा शिकार। कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों पर पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आज़ाद कश्मीर के 10 अजला की 33 नशिस्तों पर 587 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला, जबकि पाकिस्तान में महाजरीन की 12 सीटों पर 121 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में 28,17,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। महाजरीन की 12 सीटों पर चारों सूबों में 4 लाख से ज़ायद वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात। मुजफ्फराबाद, बाग, मीरपुर और कोटली में इलेक्शन की गहमा गहमी। सख्त गर्मी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद वोट डालने पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच गई। वोटिंग सुस्त होने के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना। रावलाकोट के हल्का LA-21 में भी पोलिंग जारी। वोटर्स की तवील कतारें लग गईं। LA-20 रिटर्बन में 150 वोट दूसरी जगह मुंतकिल करने पर शहरियों का एहतजाज। पोलिंग स्टेशन को ताले लगा दिए। कोटली और मुजफ्फराबाद में भी माजूर अफराद भी वोट डालने पहुंचे। मुजफ्फराबाद में खवातीन का हजूम उमड़ आया। कोटली के इलाके निक्याल में पोलिंग सुस्त रवि का शिकार। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-12 चढ़ोई में तसादुम, पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग से कारकुन जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक पीपल्स पार्टी और PTI कारकुनों के दरमियान तसादुम में कारकुन दम तोड़ गया। हल्के में सूरत हाल कशीदा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि फायरिंग उन पर की गई, गाड़ी गोलियों से छलनी हुई, वो बाल बाल बचे। इंतजामिया कार्रवाई करे। रावलपिंडी के हल्का LA-43 वादी 4 इलेक्शन, क़वायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के पोलिंग कैंप उखाड़ दिए। लाहौर की 2 नशिस्तों के लिए 25 पोलिंग स्टेशन कायम। पोलिंग सुस्त रवि से जारी। गुलबर्ग होम इकनॉमिक्स कॉलेज में खातून लीगी वोटर का खानदान के 18 वोट लिस्ट से खारिज करने का इल्ज़ाम, कहा मुखालिफ उम्मीदवार की इमा पर वोट खारिज किए गए। सियालकोट, चकवाल, खुशाब और जहलम में भी पोलिंग जारी। सवाबी में 17 कश्मीरी हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। खवातीन के लिए अलग बूथ कायम। बलूचिस्तान में 2 नशिस्तों के लिए 1600 के करीब वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। कराची और हैदराबाद की नशिस्तों पर भी पोलिंग जारी। इलेक्शन के लिए बेहतरीन इंतजामात किए हैं। अवाम अपना हक़ रायदही ज़रूर इस्तेमाल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर अब्दुल रशीद सुलेहरिया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन की तैयारी में हुकूमत की मुआवनत हासिल रही। शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाया जाएगा। टर्न आउट 56% से ज़्यादा होगा। प्रिजाइडिंग अफसर से कहा है कि नताइज का मौके पर ऐलान करें। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, 12 बड़े बुर्ज मैदान में कौन सा गिरेगा और कौन रहेगा कायम, फैसला आज हो जाएगा। हल्का LA-32 में राजा फारूक हैदर और पीपल्स पार्टी के इशफाक जफर आमने सामने। LA-33 में फारूक हैदर और PTI के दीवान अली में कड़ा मुकाबला। LA-29 में लीगी उम्मीदवार बैरिस्टर इफ्तिखार अली गिलानी और ख्वाजा फारूक में बड़ा बराबर जोर होगा। LA-31 में पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ़ अकबर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के राजा साकिब मजीद एक दूसरे को टफ टाइम देंगे। सरदार अतीक अहमद खान हल्का LA-14 में PTI उम्मीदवार लतीफ़ खलीक के साथ किस्मत आजमाई कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में बरादरीज़म का अहम किरदार। वोटर्स की खामोश अक्सरियत अपनी बरादरी और कबीले के उम्मीदवार को ही तरजीह देती है। कानून साज असम्बली के लिए इंतखाबात में बड़ी बरादरियों के उम्मीदवार हिस्सा लेते और कामयाब होते रहे हैं। इस बार भी गुजर, राजपूत, सुधन और जाट कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को ही सियासी जमातों ने मैदान में उतारा है। गद्दारी के फतवे बांटने वालों सुनो, जिसे तुम गद्दार कहते हो वो तुमसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन है। मरीम नवाज का सियालकोट में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा अवामी ताकत नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। सिलेक्टेड हमारे ताक़ुब में कश्मीर गया और उल्टे पांव भाग गया।
3 साल हुकूमत के बाद भी कारकर्दगी दिखाने को कुछ नहीं। अवाम को कहते हो 20,000 में अपना बजट बनाओ, अवाम कौन से ATM से अपनी बिजली और गैस के बिल दें। नवाज शरीफ फोबिया में मुब्तला नालायक ज़हनी मरीज बन चुका है। अली अमीन गंडापुर मरीम नवाज के हवाले से बयान पर डट गए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगाई गई पाबंदियों को ज्यादती करार दे दिया। कहा ऑपोजिशन ने इलेक्शन मुहिम में वही बयानिया दोहराया जो इंडिया का बयानिया है। हमने कश्मीर का बजट बढ़ा दिया, एहसास प्रोग्राम और सेहत कार्ड दिया। मरीम नवाज के हवाले से जो कहा उस पर कायम हो। कोरोना के वार तेज पाकिस्तान में मोहलिक वायरस से मजीद 45 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 2819 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह भी बढ़कर 6.32% तक जा पहुंची है। कराची के इलाके कोरंगी की मजीद 4 यूनियन काउंसिलों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। किसी भी किस्म के इज्तिमा और तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। हॉटस्पॉट इलाकों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 6 अगस्त की शाम तक नाफिज रहेगा। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ, 3 अफराद गिरफ्तार, 16 बसों को तहवील में ले लिया गया। मोबाइल सिम बंद होने का खौफ। कराची में शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने पहुंच गई। कराची एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में अवाम का रश। सिंध हुकूमत ने वैक्सीनेशन ना करवाने वालों की सिम्स ब्लॉक करने की सिफारिश की थी। सिम्स ब्लॉक करने के लिए महकमा सेहत सिंध ने NCOC को खत लिखा था। सिम्स ब्लॉक करने की तजवीज़ कराची में कोरोना केसेस में तशवीशनाक इजाफे के बाद सामने आई। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुलजिम के वालिद वालिदा और घरेलू मुलाजमीन भी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वालिद वालिदा और घरेलू मुलाजमीन को शवाहिद छुपाने और जुर्म में इयानत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। कत्ल से जुड़े बिलवास्ता या बिलावास्ता तमाम मुहर्रिकात के शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पाक चीन दोस्ती तमाम इम्तिहानों पर पूरा उतरी है। कोई चैलेंज पाक चीन दोस्ती को गैर मुस्तहकम नहीं कर सकता। चीनी सफ़ीर का बयान। कहा चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा के साथ मुलाकात का यही पैगाम है। पाकिस्तान के साथ CPEC ताउन मजीद बढ़ाएंगे। वसी पैमाने पर सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जाएगा। कराची के साहिल पर फंसा जहाज। लहरों के रहमो करम पर जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन आज शुरू होने का इम्कान। जहाज को निकालने के लिए सैलवेज मास्टर दुबई से ट्रक के साथ दोपहर तक पहुंचेगी। मैरीटाइम हेडक्वार्टर्स में डिजास्टर रिस्पांस सेंटर फाल। जहाज के टैंक में 118 टन ईंधन मौजूद है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तेल के मुमकिन रसाव की सूरत में तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए अमली इक़दामात का आगाज़। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा सिकरदू एयरपोर्ट पर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान से बराह रास्त परवाज़ें। मुल्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट सुबह 8 बजे रवाना हुई। एयरपोर्ट पर केक भी काटा गया। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं अली डार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ एक ब्रेक के बाद। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जीत का ताज किसके सर सजेगा? फैसला आज होगा। कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों के लिए वोटिंग जारी है। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 10 अजला की 33 नशिस्तों के लिए 587 उम्मीदवार मदे मुकाबिल हैं। पाकिस्तान में मुहाजिरीन की 12 सीटों पर 121 उम्मीदवारों में मुकाबला है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में 28,17,000 से ज़ायद वोटर हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। असास पोलिंग स्टेशनों पर फ़ौज की तैनाती हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जीत का ताज आज किसके सर सजेगा? फैसला आज हो जाएगा। कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों के लिए वोटिंग का अमल जारी है। बल्ला घूमेगा, शेर धाड़ेगा या चलेगा तीर का वार। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के लिए इलेक्शन का दंगल सज गया।
आज़ाद कश्मीर असम्बली की 45 नशिस्तों पर 708 उम्मीदवारों में जोड़ पड़ गया। 33 इंतखाबी हलकों में 587 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इन इंतखाबात में पहली बार सबसे ज्यादा 261 आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जन्नत नज़ीर वादी आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हलकों में वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है। खवातीन भी कतारों में लगकर वोट कास्ट कर रही हैं। मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान की 12 नशिस्तों पर 121 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, जेहलम, मुल्तान, सवाबी समेत दीगर शहरों में भी पोलिंग जारी है। इलेक्शन में साबिक वज़ीर आज़म और सियासी जमातों के सरबराहान आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा हासिल करने के लिए किस्मत आजमा रहे हैं। इलेक्शन डे पर 33,000 से ज़ायद पोलिंग अमला जबकि 40,000 से ज़ायद पुलिस, FC, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आसिफ रजा मीर, एक्सप्रेस न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर।